हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लाइव सेशन में थोड़ी सी इधर परेशानी आनी शुरू हो गई, तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लेक्चर हमको लाइव में देना है उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो सेक्शन आपको दे दें, ताकि अगर कोई रुकावट आती भी है तो आपका काम पहले से ही क्लियर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, कार्नोट हीट इंजन की बात कर रहे थे। इस फिगर के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये जो है वो आपका कहलाता है हॉट इंजन। क्यों? इसमें हम जो सोर्स है जिसको T1 टेम्परेचर रहता है, और आप हमेशा जानते हैं कि जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो सिंक के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे वो हॉट इंजन हो चाहे वो आपका कोल्ड इंजन हो। कोल्ड इंजन में क्या करते हैं, सिंक जो कि कम टेम्परेचर पे है वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हॉट यानी सोर्स की तरफ उसको जो बची हुई हीट है उसको हम इन्वायरमेंट में या आप सोर्स में डाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट करेंगे हॉट इंजन के ऊपर। भगवान की देन है, भगवान ने कहा कि गर्म चीज़ से कुछ भी ले लो, तो आपने Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी ले ली, W अमाउंट ऑफ काम किया, यानी कि जो बच गया पूरी जो Q1 ली है उससे पूरा वर्क नहीं कर पाए आप, जो बच गया उसको इन्वायरमेंट में या सिंक में आपने डाल दिया। तो आपने कहा क्या किया, वर्क कितना किया? कहीं सर हमने Q1 लिया था और Q2 एनर्जी को सिंक में डाल दिया, यानी Q1 में से Q2 घटा दिया जाए, उतना आपने वर्क डन किया। तो इफिशियंसी क्या रही? इफिशियंसी जितना आपने काम किया है और जितनी एनर्जी आपने ली है, जैसा कि आप हाई स्कूल में देखते हैं, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक, यानी कि मार्क्स ऑफ 10 अपॉन टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे क्या है, कितनी एनर्जी ली? Q1 ली है, और कितना काम किया है आपके पास? कहीं से आप W अमाउंट ऑफ काम किया है हमने उस एनर्जी से, तो बस कहें ठीक है बेटा, ये आपका मार्क्स ऑफ 10 हो गए, ये आपका टोटल मार्क्स हो गए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इफिशियंसी है, कुदरत की देन है। कुदरत तो कहता है कि हम ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा हीट टेम्परेचर है, वहाँ से आप कुछ भी लगा दीजिए, फट से आपकी हीट ट्रांसफ़र होने लगेगी नेचुरल फिनोमेना में। इसीलिए आपकी इफिशियंसी है कि कितना आप उस एनर्जी को वर्क में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि CBSE, ISC या स्टेट बोर्ड हो, वो तो कहता है 500 अंक का है, आप 500 में पूरे 500 ले सकते हैं, लेकिन आप पूरे 500 नहीं ले पाते। ये आपकी इफिशियंसी है, कोई 300, कोई 350, और कुछ तो 150 200 में ही संतोष करते हैं। तो आपने कहा साहब W तो बता दिया था आपने, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और इस आइडेंटिटी को ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत काम देगी कि साहब Q1 और Q2 जो आपने हीट का रेशियो लिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है, T1 अपॉन T2। इससे बहुत सॉल्व होते हैं, चूँकि एकेडमी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इक्वेशन आपके सर ने प्रूफ की होगी। दूसरा, जब आपने इस इक्वेशन को प्रूव कर लिया होगा तो इफिशियंसी निकाली होगी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, जो कि 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 किसका बेटा? सिंक का। T1 किसका है बेटा? सोर्स का। और आप जानते हैं कि हमेशा T1 इज ग्रेटर देन T2, चाहे आप हॉट इंजन में हो चाहे आप कोल्ड इंजन में हो। तो पहले हॉट इंजन की बात होगी, इस पर सवाल लगा लेंगे। जब कोल्ड इंजन के सवाल लगाएंगे तो फिर से यहाँ पे आके इसकी बात करेंगे। आइए चलते हैं आगे, सवाल लगाते हैं जल्दी से। आपने कहा साहब इफिशियंसी निकालनी है हीट इंजन की, वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर है, एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपने कहा सर अगर हमको इफिशियंसी निकालनी है तो हमको मालूम है, क्या मालूम है? एक सूत्र अभी सीख के आए, 1 माइनस T2 अपॉन T1। है राइट? देख लीजिए फिर से, बिगनर्स हो तो हमने कहा था बेटा याद रखना है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 किसका टेम्परेचर है? कह लगे सोर्स का। सोर्स हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री है। राइट? सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में जरूर चेंज कीजिएगा। तो जब आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 73 K हो जाएगा। राइट? इसी तरह T2 जो कि सिंक का है, फ्रोजिंग पॉइंट कितने पे होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसको केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। क्यों करेगा? 18 तारीख से जब सेशन चालू होगा तो क्यों का जवाब देंगे, यहाँ जरूर कर लीजिएगा।
बस आप वैल्यू को रख दीजिए, आपकी इफिशियंसी निकल आएगी और 2018 में ही आप डॉक्टर बन गए होते हैं। एलसीएम तो यहाँ हो गया 273 माइनस 273 सॉरी 373, एलसीएम लिया 100/373। परसेंटेज में चाहिए था तो आपने कहा 100 से गुणा कर देते हैं, राइट। अब बैठ के रियल सेंस में ना करिएगा। अगर आप देखिए कैसे करते हैं, अगर ये 300 होता, ठीक, 373 ना होता 300 होता तो आप इतना कर देते और आपको मिल जाता कि साहब ये करीब पॉइंट लगाते 0 होता 30% के आसपास होती है, राइट, 33%। यहाँ क्या है बेटा 273 373 है, इसका मतलब है इसको 400 के आसपास ले लें। ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाते 0 यानी 4 दूना 8 5, 100 से गुणा करते तो करीब 25% हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा 400 नहीं है, इतना है, कम है, तो इसका मतलब है कि 25 से ज़्यादा होगी। 25 से जो ज़्यादा था क्या था 26.8, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो उसको आप टिक कर आइएगा। तो चीज़ों को यहाँ से निकालिएगा, बैठ के इतना टाइम नहीं रहता कि वहाँ पे आप बैठ के भाग करें, आपको ये मैथमेटिकल इतनी बैकग्राउंड आपकी होनी जरूरी है। अगले सवाल, इस सवाल को कराने से पहले हम आपको एक चीज़ सिखाना चाहते हैं, उसी के लिए हमने ये देखिए काला पन्ना छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था। अगर हम कहें T1 आपके पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें राइट, T2 आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें राइट। आपसे कहा जाए कि इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बताइए, तो आप कहेंगे T1 माइनस T2, यानी 37 माइनस 27 बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अगर हम कहें सर इनको आप केल्विन में बदल लीजिए, तो आप कहेंगे बदल लेंगे साहब, केल्विन में बदलना बहुत आसान है। डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से जोड़ दीजिए, 10 हो गया, 7 3 10 और 1 हासिल, यानी 310 के। T2 जो आपकी 27 डिग्री था, कहा है सर इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए, करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाउ मच। आपसे कहा जाए सर इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए, तो आप कहेंगे T1 माइनस T2, इतना माइनस इतना बराबर 10। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है मैं राइट, चाहे वो डिग्री का हो चाहे वो केल्विन का हो, वो बराबर होता है। समझ रहे हैं, चाहे वो डिग्री का हो चाहे वो केल्विन का हो, बेटा टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होता है। हाँ, अगर इंडिविजुअल टेम्परेचर है उनको कन्वर्ट करेंगे डिग्री से केल्विन में तो उनकी वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन दो टेम्परेचर का डिफरेंस चाहे डिग्री में निकालिए चाहे केल्विन निकालिए वो सेम होगा। क्यों होगा, बहुत आसान है, आप जोड़ रहे हैं दोनों में, जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये जो चीज़ है वो माइनस हो जाएगी 273, इससे कट के हो जाती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि सर जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो डिग्री का है वही केल्विन का होता है। ये हमें इसलिए बताना पड़ता है कि मैं खुद ही एक बार सवाल लगाते लगाते दिक्कत में आ गया था। हम क्या सभी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट 1/6 ऑफ द हीट एब्जॉर्ब एट द सोर्स इनटू वर्क। हो वर्क कितना कर रहा है, 1/6 ऑफ द हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब क्या होती है, Q1 एब्जॉर्ब करता है और रिजेक्ट क्या करता है बेटा, Q2 रिजेक्ट करता है। तो आपने कहा कि W/Q मिलते ही आपने कहा सर हमको तो इफिशियंसी मिल गई। हमने कैसे मिल गई भाई, कहीं W/Q1 नापिंग बताया था, प्राप्तांक अपान पूर्णांक, ये हो गया। ठीक, अगला सवाल पढ़ रहे हैं, अगली लाइन। When the temperature of sinks is reduced, रिड्यूस कर दिया है यानी कम कर दिया 82 डिग्री सेंटीग्रेड। रिड्यूस का मतलब डिफरेंस आ गया, जो टेम्परेचर अभी सपोज T1 सोर्स का था, T2 सिंक का था, तो जो आपने T2 था उसमें 82 डिग्री रिड्यूस कर दिया और कम कर दिया। कहना क्या चाह रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस कर दिया तो इफ़िशियंसी डबल हो जाती। तो आपने कहा सर इफ़िशियंसी डबल हो जाएगी,
यानी कि 1/6 यानी 1/3। राइट। क्या लगे बताइए। क्या लगे? कोई बात नहीं सर, हमको तो मालूम है कि सोर्स सिंक को हमने रिड्यूस किया है, यानी पहले T2 था, अब हमने 82 डिग्री कम कर दिया। लड़के गलती क्या करते हैं, या फिर से 273 जोड़ देते हैं। अरे डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस सेम होता है। ठीक, बस काम बन गया। ये हो गया T1, ये है 1/3, 1 डिवाइड कर दीजिए T2 अपॉन T1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपके सामने समस्या है कि सर ये कहाँ से लाएंगे। अरे ये बड़े आराम से आ जाएगा। नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी इतनी पूरी जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1/6 लिख सकते हैं। तो आपने कहा इतनी पूरी जगह 1/6 लिख देंगे, बस आपका काम बन गया। आपने कहा सर हमको निकालना, हमने बिल्कुल निकालो। T1 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम लिया, 2 माइनस 1 यानी 1/6। T1 कितना आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूना 12, 8 छंग 48, 49। ध्यान रहे मसला केल्विन का है। उत्तर डिग्री सेंटीग्रेड में था तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस 273 कर दीजिए। केल्विन से बनाना है तो घटा देते हैं, डिग्री बनाना है, डिग्री से केल्विन बनाना है तो जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 9, 8 में से गया 8। एम आई राइट? तो दोस्तों T2 आप निकाल लीजिएगा, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि साहब हमारे पास इफिशियंसी 1/6 थी, माइनस T2 निकालना है। ध्यान दिया जाए, मसला केल्विन का है तो कौन सा उठाओगे, ये वाला डेटा। बताना पड़ता है भाई, आप लोग की मैथमेटिकल बैकग्राउंड कमज़ोर है, इसलिए हमको बताना पड़ेगा। T2 492 1 माइनस 6, इसको इधर ले बेटा। 6 में से 1 गया, 5/6, 6 से डिवाइड कर दिया। 8 छंग 48, 6 दूनी 12, इसलिए T2 5 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, सर 41 क्या है बेटा, केल्विन है। क्या चाहिए आपको, डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए था, तो 273 से घटा दीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 0, यानी कि अब आएगा 3, ये बचा 3 में से 2 गए 1। तो चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप करते चले जाएंगे तो काम बनता चला जाएगा। सारी चीज ये थी, ठीक, इसी के लिए पीछे समझाए थे। आइए तीसरे सवाल के पास चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया जब लो टेम्परेचर, लो किसका होता है बेटा, हमारा नहीं, आपका नहीं, सिंक का, 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आप सबसे पहले 273 से जोड़ लीजिए, क्योंकि केल्विन बनाना बहुत जरूरी है। 280 केल्विन हो गया। क्लियर? इफिशियंसी 50%। भाई साहब ऐसे ही सवाल करने पड़ेंगे, वहाँ पूरा घंटा भर पढ़ना नहीं है, तब इफिशियंसी 50% थी। तो आपने कहा चलिए 1 माइनस T2 अपॉन T1 याद हो गया। फार्मूला बहुत आसान होता है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। T2 280 था, यहाँ से T1 निकाल लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला काम यहाँ से T1 निकाल लें। फिर क्या पूछे हैं कि अगर 70% करना है, इंक्रीज करनी इफिशियंसी, अभी तो 50 थी, अब 70% करनी, तो हाउ मच डिग्री ऑफ द हाई टेम्परेचर रेस। रेस मतलब कितना बढ़ाना, तो पहले निकाल तो लो कितना है, पहले हमको पता चल जाए कितना है, फिर हम बताएंगे भैया अगली बार 70% पे इतना होगा, क्योंकि सिंक को आप बदल नहीं रहे हैं। तो आपने कहा पहले ये बताओ भाई, 1/2 इधर ले आइए, कहीं पहले इसका बताइए 50% पे सिंक कितना है, इतना जो गए, एक काम में से एक काम गया 0, कितना है 8 दूनी 16, 4 1 5। कब है, जब इफिशियंसी 50%। सिंक बदल नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब की बार इफिशियंसी 70% करनी है, तब कितना होगा, सब निकाल लीजिए। और रेज है मतलब कितना चेंज हुआ है, पहले इतना है, अब की बार इतना निकलेंगे तो घटा देंगे, इतना आ जाएगा आंसर।
70% दिख रहा है बेटा। T2 में बदला नहीं, T1 डैश निकाल लीजिए। देखिए कितना आसान होता है। बच्चे ये कहते हैं सर जब आप लगाते हैं तो फिजिक्स बहुत आसान लगती है। फिजिक्स आसान है अगर आप सिस्टमेटिक वे से चलें। तो 10 में से 7 गए, 3 बचा बेटा। इतना तो आसान है नहीं। 3 नवा 27, एम ए राइट, 9 ये। और क्या बचा 3 नवा 27, एक बचा 10, 3 त्रिक 9 इंटू 3 त्रिक लगभग ये हुआ 10 से गुणा कर दिए। नहीं, ये उत्तर नहीं है। उत्तर है कितना रेज हुआ, यानी चेंज कितना हुआ। तो आपने कहा T1 डैश में से T1 को घटा दीजिए। 933 माइनस 560, ये बराबर क्या हो गया 3, एम आई राइट। 6 है, 4 3 7, और यहाँ बचा 8 3। अब यहाँ फिर वही बात समझाना चाह रहा हूँ। चेंज है, चेंज डिग्री और इसका सेम होता है। जो बच्चे यहाँ से शुरू करना शुरू रहे हैं वो यहाँ से देखें। इसीलिए इतनी देर बैठ के बताया था। जो चेंज होता है वही केल्विन और वही डिग्री होता है। ये कंपटीशन बेटा, यहीं फंसते हो तुम लोग, और कोई बात थोड़ी ना है। मास्टर साहब ये पढ़ाएंगे नहीं, ये बारीकी बताएंगे नहीं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। चाहे कितने भी आप पढ़ लीजिए, पोटा 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 कुछ भी पढ़ लो बेटा, कोई नहीं बताएगा ये तुमको। सब बस सवाल लगा के बहुत बड़े अपने को खलीफा समझने लगते हैं। ये वही बताएगा जो एकेडमिशियन होगा, जिसने वर्षों बच्चों को पढ़ाया होगा, उसकी समस्या को देखा होगा। आइए चले आगे, नहीं तो आप कहेंगे कि सर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सफ़ेदी बाल की यही बताती है कि जो डिफरेंस है वही खेल है, वरना 0 डिग्री का राज 100 डिग्री। एक कार्नोट इंजन है टेकन हीट इतना, यानी कि आपने कहा सर हमने Q1 जो थी इतनी ले ली किलो कैलोरी, ठीक। फ्रॉम रिवर्स बायस मतलब सोर्स, ठीक। डिग्री में था, केल्विन में चेंज कीजिए, क्योंकि जो भी आपने मैथमेटिक्स लगाई थी स्पेसिफिक हीट रेशियो लिया था वो केल्विन में था, और कोई बात नहीं थी। यही बात बताते हैं 18 को भी। तो ये 0 हो गया, 7 3 10 हो गया, 8 1 9 केल्विन। दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। T2 जो है वो 27 का है, डिग्री का है। स्केलिंग कर ली केल्विन में तो ये 300 के होता है। वर्क डन बनाना है आपको। मैंने क्या कहा था बेटा, ये याद कर लेना, जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। पूरा डेरिवेशन सर ने कराया होगा कक्षा 11 में, उस समय आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आप K2 निकाल लीजिए, किलो कैलोरी निकलेंगे, वह ध्यान रखिएगा। T1 आपका 900 था, T2 आपका 300 था, यानी Q2 आपकी आ गई 100 किलो कैलोरी। किसमें है बेटा, किलो कैलोरी दिख रहा है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सब दिख रहा है। वर्क डन बराबर आपको बताया है Q1 Q2, एक बार फिर से देख लीजिए, यही 3 इक्वेशन है। वर्क डन Q1 माइनस Q2, इफिशियंसी W/Q1, और ये आइडेंटिटी हमने बताई थी, बहुत काम आएगी, Q1 Q1 T1 T2, और ये तो आप जानते ही हैं, केवल इतना ही पढ़ के जानते हैं 1 माइनस T2/T1। और जबकि इन 2-3 की ज़रूरत पड़ रही है, W की, इफिशियंसी की, और Q1/Q2 T1/T2, जो आपको कोई बताता नहीं है। सब एक फार्मूला बता के इतिश्री करते हैं। 3000 किलो कैलोरी में से 1000 घटा दीजिए तो कितना उत्तर आया, 2000 किलो कैलोरी। अगर मान लीजिए आपके सर ने इसको जूल में दे दिया, क्योंकि W किस में आएगा भाई, मैकेनिकल वर्क डन किस में नापते हो, जूल में, तो क्या करोगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे। ये 10⁻³ हो गए, कैलोरी है जूल में 4.2 हो जाएगी। किलो को हटा दीजिए, किलो जूल नहीं बनाना था, काम बन गया।
ये हो गया 4.8 इंटू 10, 3 3 6 जूल। चीज़ें आसान हैं, आप करते रहिए। मेरा तो काम ही यही है, बच्चों को पढ़ाना। बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जो सीरियस होते हैं वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। चलें आगे 5वें सवाल पे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आ सकता है गुरु, आईटी मेंस में कभी पूछा किया था। ये भाई साहब डाई एटॉमिक आइडियल गैस है, कार्नोट इंजन में यूज कर रहे हो एज ए वर्किंग सब्सटेंस, सही बात है। और इन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज इतना। एडियाबेटिक है, इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, ठीक। V1 V2 इतना होता है। आपने कहा सर ये तो बड़ा अजीब सवाल है। अरे आईआईटी वाले ऐसे ही पूछते हैं, एफिशिएंसी तो ये है, कहीं टेम्परेचर नहीं मालूम। अरे भैया डाई एटॉमिक है तो स्पेसिफिक हीट रेशियो CP/CV कितना होगा? 1 + 2/F। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक में कितनी होती है? 5, 3 5 6, याद है? 5 और 2 7/5। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। इस इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है आपको? T2/T1 निकालना। ये मिल जाएगा तो घट्टा से निकाल लेंगे। आपने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में T1 V1 गामा -1 बराबर, अब ये ना कहिएगा कि ये कहाँ से निकाला, सब आपको आता है, इससे आता है। कांस्टेंट है तो P को चेंज कर देंगे तो आ जाता है PV = nRT से, ठीक। ये आपको वैसे याद भी होगा। तो क्या निकालना? T2/T1, तो T2 इधर ले आए, T1 नीचे ले आए, तो V1 इधर आ जाएगा, क्योंकि T1 इधर आया तो V2 इधर आ जाएगा। काम बन गया। V/32V 5 - 2/2 -1 काट दीजिए, 1/32। ये क्या हो जाएगा? 2/5। बस आपको मालूम है 2 की पावर 5 कर लीजिएगा तो 32 मिल जाएगा। इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। रख दीजिए, यहाँ काम बन गया। क्या हो गया? 3/4 7 × 28 तो चीजें आसान हैं, अगर आप समझ जाए, कर ले जाए। देखिए केवल इतना और इतना दिया गया था, डाई एटॉमिक की वजह से ये निकाल लिया था, ये इसको ये मान लिया था, प्रोसेस एडियाबेटिक थी, जिससे आपने टेम्परेचर का रेशियो निकाल लिया था। बेसिक तो वही है, निकालना तो इफिशियंसी के लिए टेम्परेचर ही पता होना चाहिए, सोर्स और सिंक का। चले बेटा आगे, मजा आ रहा है? इस बार पक्का है बेटा, आने वाला है, देख के जाना। पलट के मारूंगा 17 की शाम को। कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है वो 1/10 है एज ए हीट इंजन। बहुत अच्छी बात की। यूज एज ए रेफ्रिजरेटर कार्य भी करो भाई, क्या फर्क पड़ता है तो हीट इंजन, चाहे उससे ठंडा करो चाहे गर्म करो। वर्क डन कह रहे हैं 10 जूल का। बताना क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिवर्स बायस एट लो टेम्परेचर, यानी Q2 बतानी है। लो टेम्परेचर पे कौन होता है बेटा? Q2 ही तो होता है, सिंक होता है। सिंक में क्या डालते हो? Q2 डालते हो, ठीक। अब देखिए कुछ नहीं करना है। आपने कहा सर हमको मालूम है कि जो ये है वो किसके बराबर होगी हीट इंजन में? η इतना। इसलिए Q1 कितना हो गया बेटा? 100 जूल। आप जानते हैं वर्क डन चाहे किस में भी हो, चाहे हीट इंजन में हो चाहे कोल्ड इंजन में हो, Q1 - Q2 होता है। दिखाऊं? ये देखिए, ये हॉट इंजन है, ये कोल्ड इंजन है दाहिनी तरफ, एम आई राइट? ये देखिए, और इसमें देखिए W बराबर Q1 - Q2, और यहाँ पे देखिए Q1 - Q2।
लिखा बेटा? काम W कितना है? 10 जूल का है। Q1 100 का निकाला, Q2 निकालना था, तो आपने कहा Q2 को उधर ले जाएंगे, 100 माइनस 10 बराबर 90 जूल। तो चीजें बेटा आसान है, सब होती चली जाएंगी। बस सोती सर के साथ लगे रहिए, हम पूरा करा देंगे बेटा। तुम्हारा हीट अपटेक सब करा चुके हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं, फिर से रिवीजन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 2 कार्नोट इंजन थे, एक ए था एक बी था, ठीक? यही तो बनाओगे आप। यहाँ से एनर्जी Q1 लोगे, यहाँ W अमाउंट ऑफ काम करोगे और यहाँ Q2 निकाल दोगे। यही तो काम करना है बेटा। ये सोर्स है T1 पे, ये T2। क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट वन रिसीव हीट फ्रॉम सोर्स, यानी ये फर्स्ट वन है, ए है, यहाँ से आपने 800K से लिया और सिंक को T2 कर दिया, सेकंड लगा दिया, यही लगा दीजिए सेकंड। ये सेकंड लग गया यानी बी लग गया। ये जो लगाया था इसी से इन्होंने ले लिया, ठीक है? यहां से T2 ले लिया और T3 निकाल दिया। कितना है T3? 300 केल्विन। आपने कहा हमने W अमाउंट ऑफ काम किया, यहाँ पे WB किया। बताना क्या है? T2 जो अननोन है वो बताना। कंडीशन दी है, हाथ दी है। इफ द वर्क डन आउटपुट ऑफ 2 इंजन इज सेम, यानी इनका वर्क डन और इनका वर्क डन सेम है। काम बन गया। आपने कहा सर Q1 माइनस Q2 करेंगे, एम ए राइट? और यहाँ से जो Q2 गया है और वो क्या हो जाएगा? माइनस Q3। यहाँ से एनर्जी यहाँ निकाली, यहाँ की एनर्जी यहाँ निकाल दी। आपने कहा सर अभी अभी आपने बताया था कि Q1 और Q2 का रेशियो T1 T2, यही बड़े काम किए। देखिए इंजीनियर साहब, IT वाले यही चीज़ यूज़ करते हैं। टेम्परेचर दे रखा था, आपने फट से कहा भाई हमें मालूम है कि तुम वर्क डन जो है एनर्जी से निकालते हो, लेकिन जो टेम्परेचर में रिलेशनशिप होगी वो हमको मालूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट, एनर्जी और टेम्परेचर की। T2 निकालना था, इसको इधर ले जाए, इधर जाते तो T1 प्लस T3, इधर हो गया T2 प्लस T2 बराबर 2T2, इसलिए T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2। 800 प्लस 300 दिख रहा है आपको, बटे 2, यानी 1100 बटे 2, 550 केल्विन। चीजें आसान हैं, करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए देखिए 2020 का था, क्या कह रहे? इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स। अरे भैया हमको मालूम है T2 अपॉन T1 पे करती है, बेसिक फार्मूला है, यानी टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से नहीं मतलब है, ना केवल सोर्स पे ना सिंक पे, देखिए दोनों पे डिपेंड करेगा। कितना आसान था, अब की बार भी आएगा, आसान आएगा, काम बन जाएगा। आइए चलते हैं रेफ्रिजरेटर पे। रेफ्रिजरेटर का मतलब है कि एक बार इसको देख लिया जाए। किसको देख लिया जाए? इसको देख लिया जाए। थोड़ा सा हम रंग बदल लें, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है बेटा, ये देखो, कोल्ड बॉडी से आप एनर्जी लेंगे तो आसानी से तो आएगा नहीं, ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि कुछ भी लगा दो कंडक्टिंग के, ले लो ले लो ले लो, तुम्हारी इफिशिएंसी है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? W काम करना पड़ेगा, है राइट? अब घर में जाओ, फ्रिज को देखो। फ्रिज में क्या होता है? जब तुम प्लग लगाते हो ना, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी लेता है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या चलाता है? कंप्रेशर चलाता है। कंप्रेशर क्या करता है? कंप्रेस करता है जो आपकी कोल्ड बॉडी है, जो कहते नहीं गैस है, अमोनिया खत्म हो गई, फिर ठंडा नहीं कर रहा है, तो जो गैस है, जो ठंडा है अमोनिया, उससे एनर्जी को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। कौन? कंप्रेशर। और जितना कर पाता बाकी छोड़ देता है। तो अब दौड़ के जाओ,
और फ्रिज को चारों तरफ से छुओ जाके, तो जो बॉडी है ना वो सराउंडिंग वो हाई टेम्परेचर T1 पे है, वो आपको गर्म मिलेगी। जिस समय वो गर्म करना बंद कर दें समझ लेना फ्रिज काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्रेसर बिजली तो खा रहा है, चल रहा है, लेकिन अमोनिया गैस खत्म हो गई है, उसमें से जो है ठंडक यानी कि कोल्ड एनर्जी नहीं निकाल पा रहा है। तो आप देखिएगा, अभी अभी दौड़ के जाइएगा और पॉज कर दीजिए, रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है। देखिए फ्रिज को छू के देखिए, चारों तरफ से गर्म मिलेगा, वही सराउंडिंग वही T1 है, और जो गैस निकाल रहे हैं वो कोल्ड बॉडी है, और ये जो W है ना ये कंप्रेसर है, बिजली खा रहा है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कंप्रेसर की परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी है कि उसमें से हम एनर्जी निकाल लें। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है। निकाल कहाँ से एनर्जी रहे हैं? Q2 से। काम कौन कर रहा है? कंप्रेसर, बिजली खा रहा है, साला बिजली फ्रिज को खा रहा है और ठंडा नहीं कर रहा है, क्योंकि W तो लग ही रहा है, कंप्रेसर तो काम कर रहा है, लेकिन वहाँ से जो Q2 निकाल ली है, जिसका अमाउंट जो फ्रिज को आपके सामान को ठंडा कर सके अंदर, वो नहीं कर पा रहा है। और उसका असर देखना कि सराउंडिंग जो है अगर गर्म नहीं हो रही तो समझ लेना कि गैस खत्म हो गई है रेफ्रिजरेटर में। तो Q2 आप निकाल रहे हैं, W काम कर रहे हैं, काम बन गया, और W आप जानते ही हैं Q1 Q2। ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया कि साहब एक एनर्जी इधर से आ रही है, एक ये आ रही है, ये दोनों जुड़ गई और सीधे जाके क्या बना दिया इसने? Q1 बना दिया। यानी कि Q2 आई, इधर से W एनर्जी आई, दोनों जुड़ के Q1 बन गई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि W इक्वल टू यहाँ पे Q1 माइनस Q2 मिल गया। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कि अब वो शब्द यूज़ नहीं करेंगे, सब लोग यूज़ करते हैं कि उसको भी दू ले। आप समझ गए होगे किसको दूने कह रहे हैं। तो आप जो है कोल्ड बॉडी से बड़ी मेहनत लगती है एनर्जी निकालना, हॉट बॉडी तो कहती है नेचुरल फिनोमेना ले लो ले लो। इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस में है कि कितना आप एनर्जी उसकी ले सकते हैं। बस यहाँ पे आप देखिए Q2 W Q1 Q2 है, और हमने अभी बताया था कि बेटा ये रिलेशन थर्मोडायनामिक्स में ध्यान रखना कि जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पे T2 लिख सकते हैं, यहाँ पे T1 लिख सकते हैं, यहाँ पे T2 लिख सकते हैं। फार्मूले याद हो गए? देख लीजिएगा। आइए चलते हैं। NCERT का है, पूछा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर टू मेंटेन द इनसाइड कम टेम्परेचर किसका होता है बेटा? किसका होता है कम टेम्परेचर? सिंक का होता है। तो 9 डिग्री को 273 से जोड़ लीजिएगा, क्या हो गया? 282 केल्विन। T1 क्या है आपका? 36 डिग्री पे है सिंक। कोई इन्वायरमेंट ले लिया, गर्मी के दिन होंगे तभी आप फ्रिज चला रहे हैं। 6 3 9 10, राइट। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक बार मैं लिख देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, इस तो हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता इसको रखने का, इतना याद रहना चाहिए। 282 घटा दीजिए, टू 2/27, ये करीब 10.4 आता है। पूछा जा सकता है, NCERT में सोल्यूशन है बेटा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ NCERT IIT JEE और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करा दें, ताकि घूम घूम के उसी में से आते हैं। आगे चलिए। यहाँ क्या बदतमीजों ने कहा है कि साहब हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखी है, अच्छी बात है। फ्रीजिंग यानी T2 माइनस 273 पे, और कहते हैं ठंडक तो रखोगे, घटा दीजिए, तो ये हो गया 3, ये गया 5, कितने केल्विन? क्या पूछे होंगे? T1 पूछे होंगे, हाँ, सराउंडिंग टेम्परेचर। आप जानते हैं T2 ऊपर रहता है, T1 माइनस T2। T2 253 अपॉन T1 निकालना है माइनस 253, गुणा कर लीजिए। 5T1 माइनस 5 तिहाई 15, 5 25 1 26, 10 2 12,
जोड़ दीजिए 1265, राइट। काम बन गया। 5 3 8, 8 हो गए, 6 5 11, 4 1 5, एम ए राइट, और ये 1, इसलिए T1 बराबर 5 3 15, अब वो ना कर देना, 0 लगा देना, 5 3 15, ठीक, बचे 3 5 6 30। क्या आया है? केल्विन आया है। किस में चाहिए आपको? सेंटीग्रेड में चाहिए, तो 303 माइनस 273, 3 गया 0 आया, और 10 में से 7 गए 3, तो लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। कोई चीजें आसान हैं, आप करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। ये सिंपल कैलकुलेशन था, डिग्री निकाला, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि साफ रेफ्रिजरेटर है, बड़ी अच्छी बात है। T1 हमेशा ज़्यादा रहता है, 30 डिग्री 273 केल्विन में करना ना भूले। 3 7 3 10, 2 और 1 3। T2 4 डिग्री पे ही है, हाँ गैस है। 4 3 7 7, इट रिमूव करता है। क्या करता है? Q2 ठंडक से धोता है। किसको? आप समझ गए होंगे, पर सेकंड है, यानी अगर एनर्जी पर सेकंड आ जाए तो क्या हो जाता है? पावर हो जाती है, ठीक है। एवरी सेकंड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट, पावर रिक्वायर्ड। हमें कुछ नहीं है, Q1 बताना है आपको। क्योंकि मामला Q2 जूल पर सेकंड है, तो इसे जो Q1 आएगा वो भी जूल्स पर सेकंड आएगा, वही उसकी पावर कहलाएगी। कहीं बेटा इतनी पावर चाहिए, कहीं ले, काम बन गया आपका। आपने कहा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T। Q1 आपका निकालना है, ये 600 है, कैलोरी में है। ये आपका 303 हो गया, 277 हो गया। बड़ा लंबा कैलकुलेशन करा लिया इन्होंने। बच्चा बात कैसे करेगा 303 को? इतना तो गणित से डरता है। ये आता है 1.09 गुणे 600, 656.3 कैलोरी पर सेकेंड। एम आई राइट? तो पहले आपने Q1 निकाल लिया, और निकालना क्या है? पावर। पावर मतलब क्या होता है? W अपॉन T, यानी वर्क डन। W निकालना है। इसको तो मिल गई कि बेटा हम इतना खींच रहे हैं, इतना डाल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ये है। और क्या निकालना? पावर, यानी कि वर्क डन पर यूनिट सेकेंड आ जाएगा वो। तो आपने कहा Q1 माइनस Q2 कर दीजिए। Q1 आपका 656.3 अपॉन 600, ये हो गया 56.3 कैलोरी। और किसने दिया? इन्होंने जूल दिया है, तो 4.2। बड़ी मेहरबानी की थी इन्होंने, है ना। ये ना बताते 4.2 तो बच्चा कैसे कैलकुलेट करता? तो पहले ही यहाँ पे ऐसी तैसी करा ली इस डिवीजन में, इनटू 4.2। सारा खेल डिवीजन का था बेटा। 236.5 जूल पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 236.1 वाट। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल, जो कि बहुत ज़रूरी थे। कार्नोट इंजन पे कोई ना कोई इससे आपको मिल जाएगा। और आपने देखा था कितना कम हमने आपको बताया, केवल इसी फिगर को बताया
और आपने सब कुछ कर लिया। तो दोस्तों चीज़ें आसान हैं, बेशर्ते आप उनको करते रहें। मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।